अब हम टैब असाइनमेंट का सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, और अब हम इससे पहले इसका एक स्ट्रक्चर बनाया है। टैब असाइनमेंट के नाम से मैंने एक फोल्डर बनाया है, इसके अंदर एक टैब डॉट सी एस एस ऐड की है और टैब डॉट एच टी एम एल मैंने ऐड की है। इसको आप देखें, इसमें मैंने जे क्यूरी को भी ऐड किया है, ऐसे स्क्रिप्ट के जरिए ऐड कर लिया जैसे आपको पहले बताया गया। अब यहाँ पे एक डिव बना है, टैब कंटेनर उसका नाम है, और ये मैंने यूएल में क्लास लगाई टैब मेन्यू। अभी ये क्लास बनाई नहीं है, बस ये सी एस एस क्लास होगी। और एल आई में मैंने इसको करंट कर दिया, एंड देन दीज आर टैब 1 टैब 2 टैब 3 और 4। ये मेरे टैब्स होंगे, ये आपको कुछ भी आप यहाँ पे नाम रख सकते हैं। ये एक टैब डिव है, और इस डिव में ये चार एलिमेंट है, 1 2 3 एंड 4। तो अभी क्या है, सी एस एस कोई अप्लाई नहीं की, कुछ भी नहीं किया, तो मुझे ये इस तरह ये चीज़ नज़र आ रही होगी। ठीक है, हमने इसको उस तरह लेके जाना जैसे हम असाइनमेंट में बताया है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे आता हूँ, मैंने इसको अनऑर्डर लिस्ट को लिस्ट स्टाइल नन कर दिया है, मार्जिन ज़ीरो पैडिंग ज़ीरो कर दी है। ये इसका जो डिफ़ॉल्ट सी एस एस है वो मैंने बना दी है। अब सबसे पहले मैं कहता हूँ जी, टैब मेन्यू जो है ना, इसकी जो क्लास है, जो ये क्लास है मेरे पास टैब मेन्यू, ये वाली क्लास के साथ कुछ करते हैं। इसकी सी एस एस बनाते हैं, टैब्स डैश मेन्यू, और मैं इसकी हाइट कर देता हूँ 30 पिक्सल। तो ये क्या होगा, जो टैब की जो हाइट होगी इसकी, ये हाइट उसकी 30 हो जाएगी। ये इतनी उसकी हाइट होगी। अभी इसको ठीक करते हैं, आहिस्ता से आगे मूव करते हैं। तो ये उसकी जो हमारी, ये जिस तरह आपको ये टैब नज़र आ रहे हैं, ये टैब की जो हाइट है, जो आपको वाइट कलर नज़र आ रहा है, ये हाइट इसकी बढ़ रही है। अब इसके बाद लिस्ट आइटम को हमने ज़रा क्या करना है, इस तरह लेके आए दूसरी इसको, इसकी और इसकी जो है वो हम ओरिएंटेशन इसकी चेंज करते हैं। तो वो कैसे होगा, मैं कह रहा हूँ जी, इस टैब मेन्यू के अंदर, टैब्स मेन्यू में जो एल आई है उसके ऊपर क्या कुछ अप्लाई करेंगे हम, इसकी हाइट कर दें, हाइट 30 पिक्सल कर दें। ठीक है, और इसकी हम कहते हैं जी लाइन हाइट, जो जिसमें टेक्स्ट लिखा जा रहा है लाइन हाइट, ये भी हम 30 पिक्सल कर देते हैं। इसके बाद हम कहते हैं जी फ्लोट लेफ्ट करें, फ्लोट लेफ्ट, मतलब ये एक आएगा फिर दूसरा फिर तीसरा, ये फ्लोट लेफ्ट कर रहे हैं हम इसको। ठीक है, और मार्जिन कर दें। उसके बाद हम कहते हैं जी हमें मार्जिन जो राइट साइड से, इसका मार्जिन आप करते हैं राइट मार्जिन 10 पिक्सल्स। ठीक है, और इसके बाद बैकग्राउंड थोड़ा कलर इसका चेंज कर दें, बैकग्राउंड कलर कुछ ग्रे सा कर देते हैं हम इसको। ये मैं बैकग्राउंड कलर कर देता हूँ इसका। ठीक है, और उसके बाद मैं कहता हूँ जी, जो टॉप पे बॉर्डर है इसका, बॉर्डर जो ऊपर टॉप का बॉर्डर है उसको 1 पिक्सल सॉलिड कर दें, और कोई कलर इसको दे देते हैं, एनी कलर जो भी, D4D एनी कलर, अपनी मर्जी से आप कोई भी इसको कलर दे सकते हैं। मैं इसको ये देता हूँ D4D4D1, D4D4D1, ये इसको कलर दे देते हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं कौन सा कलर है, ये वाला कलर है इसका, थोड़ा सा उससे डार्क हो जाएगा ग्रे से। और उसके बाद मैं कहता हूँ जी बॉर्डर राइट, बॉर्डर राइट साइड पे जो इसका बॉर्डर है उसको भी हम 1 पिक्सल कर देते हैं, सॉलिड कर देते हैं। और उसको भी एक्सक्यूज मी, उसको भी हम कोई कलर असाइन कर देते हैं, D4D4D1, यही कलर हम उसको असाइन करते हैं। ऐसे ही हमारे पास जो नेक्स्ट है बॉर्डर लेफ्ट, एक्सक्यूज मी, 1 पिक्सल, इसको भी ये कर देते हैं। अब देखते हैं ये क्या कर रहा है, इसने इन बॉर्डर्स को, इनको इस तरह लगा दिया है। ठीक है, ये आपके वर्ड हॉरिजॉन्टली, ये बॉर्डर, ये हमारे जो चीज़ें हैं, जो हमारे यूएल हैं, इनको हॉरिजॉन्टली लगा दिया है। ठीक है, ये वाली सीएसएस ने ये काम किया है। अब मैं करंट को देखता हूँ, करंट किसको, जिसको हम करंट देना चाहते हैं उसके साथ असल में क्या सलूक करना है हमने, टैब्स मेन्यू एल आई डॉट करंट, जिसके पास CURRENT, ठीक है जी, जिसको हमने ये दिया उसकी हमने पोजीशन कर देनी है, रिलेटिव कर देनी है। ठीक है,
उससे यानी कि आपके मेन्यू से वो एल आई के रिलेटिव हो जाएगा। और बैकग्राउंड कलर उसका हम वाइट वाइट कर देते हैं, ठीक है। और उसके बाद बॉर्डर बॉटम जो है वो हम थोड़ा चेंज करते हैं, 1 पिक्सल सॉलिड वाइट ही इसका वो कर देते हैं, ठीक है जी, सॉलिड। और दिस वन। और जेड इंडेक्स क्यों लगाते हैं? जेड इंडेक्स का ये काम है कि आपकी जब आप पोजीशन रिलेटिव करते हैं तो एक ओवरले आ जाती है दूसरे एलिमेंट के ऊपर। तो आप इसकी प्रायोरिटी हाई कर रहे हैं कि अगर ये एलिमेंट किसी एलिमेंट के ऊपर आए या इसके ऊपर कोई एलिमेंट आए तो वो इससे असल में यानी उसकी जिस तरह आपकी लेयर होती है ना, एक के ऊपर दूसरी लेयर, तो ये वो काम कर रहा है, ठीक है। यानी कि मैं अगर एक लेयर लगाता हूँ उसके ऊपर दूसरी लेयर लगा रख देता हूँ, अगर जेड इंडेक्स दूसरी पहली लेयर का हाई है नीचे वाली का, तो वो कभी नीचे नहीं रहेगी, वो लेयर आपकी ऊपर मूव कर जाएगी, ठीक है। और इसके बाद ये देखते हैं अब इसका क्या इम्पैक्ट हुआ करंट के ऊपर। ये करंट इसके साथ देखिए बॉर्डर लग गया, करंट ये हो गया। अब मैं कहता हूँ जी जो मेरे पास लिस्ट आइटम के अंदर एंकर है उसके साथ क्या हो, टैब्स डैश मेन्यू लिस्ट आइटम ए, इसको अब हम थोड़ी हर तरफ से पैडिंग दे देते हैं 10 पिक्सल की। और फिर हम कहते हैं जी टेक्स्ट जो डेकोरेशन है, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन है, वो हम टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कर देते हैं अपर केस में, या अपर केस में चला जाए। और फिर हम कहते हैं जी कलर इसका हो जाए वाइट हो जाए, एंड टेक्स्ट की कोई डेकोरेशन नहीं, जो अंडरलाइन वगैरह है वो इसकी ख़त्म कर दे, टेक्स्ट डेकोरेशन ये आप ख़त्म कर दें इसकी। तो अब हम देखेंगे कि ये इसका ये इस तरह ये चीज़ बन गई है, ठीक है। और उसके बाद हमने ये कहना है ये जो वाइट हो गया इसको भी ठीक करना है हमने। अब जो नेक्स्ट है वो हम ये कहेंगे कि इसका जो करंट है उसका करंट का कलर चेंज कर दे, जो करंट के अंदर एंकर है उसका कलर हम चेंज करेंगे। तो दिस इज टैब्स डैश मेन्यू, इसके अंदर हम कहते हैं जी जो करंट क्लास है जिसके ऊपर भी करंट क्लास लगी हुई है उस पे अगर एंकर ए का टैग लगा तो उसको ब्लू कर दे, कलर कॉलन ब्लू कर दे, कुछ भी। अब ब्लू में हम कोई शेड लेते हैं, ये कलर इसको करवा देते हैं। तो ये आप देखें इसका ये कलर ये वाला हो गया है, ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है आपको, ठीक है। इसके बाद अब हम आगे देखते हैं। अब हमने ये तुम्हारे टैब्स है, अब ये नीचे वाले कुछ टैब्स के ऊपर अब हम काम करेंगे। इनके साथ क्या होने जा रहा है, तो यहाँ पे हम ये करेंगे डॉट टैब, ये जो हमने टैब लगाया है ये टैब की क्लास, अब हम इसके साथ थोड़ा सा जो है वो सी एस एस की एक्टिविटी कर लें। तो मैं कहता हूँ जी टैब के अंदर जो इसका बॉर्डर है वो 1 पिक्सल सॉलिड, और कुछ इसको D4 D1 यही कलर दे देते इसको, ठीक है। और इसके बाद इसका हम बैकग्राउंड कलर वाइट कर देते हैं, मार्जिन बॉटम थोड़ा सा बॉटम पे इसको 20 पिक्सल का मार्जिन दे देते हैं, और विड्थ ऑटो कर देते हैं, यानी फुल विड्थ इसकी हो जाएगी जितने उसके पेज के ऊपर ये विड्थ है। तो ये देखिए अब इसके ऊपर ये बॉर्डर लग गया है। अब आपको सारे कंटेंट नज़र आ रहे हैं, ये इशू है आपके साथ के सारे कंटेंट नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो पहले हम कंटेंट के ऊपर आ जाएं कि कंटेंट के साथ क्या सलूक करना है। तो ये देखें कंटेंट टैब कंटेंट जो हैं अब उनको हमने देखना है कि ये तमाम टैब कंटेंट अब हमारे किस तरह नज़र आएंगे, ठीक है। तो हम ये कहेंगे जी डैश डॉट टैब कंटेंट, और इसके अंदर हम कहेंगे जी विड्थ दे दें इसको 660 पिक्सल, कुछ भी आप दे सकते हैं, पैडिंग दे दें 20 पिक्सल, और सबको आप डिस्प्ले नन कर दें। तो क्या होगा, आपके पास कोई चीज़ भी नज़र नहीं आ रही राइट नाउ, ठीक है। लेकिन पहले टैब को अगर आप दिखाना चाहते हैं तो वेल एंड गुड, आप कहें जी टैब 1 आपको नज़र आना चाहिए, तो उसका जो है ना डिस्प्ले आप ब्लॉक कर दें, फर्स्ट टैब आपको अब नज़र आ जाएगा, ठीक है। तो अब बाकियों पे क्लिक करने से बाकी के टैब्स हमारे पास अवेलेबल होने चाहिए। अब इसकी तरफ अब हम आते हैं, दिस इज़ वेरी सिंपल। हम यहाँ पे
जो हमारे पास ये स्क्रिप्ट है, यानी आप जब आपका डॉक्यूमेंट रेडी हो जाए तो आपने मेन्यू का जो ए है, टैब्स मेन्यू में जो एंकर है, इसकी क्लिक के ऊपर आपने फंक्शनलिटी परफॉर्म करनी है, ये वाला टैब्स मेन्यू में ए जो है ये, इसके क्लिक के ऊपर आपने कोई ना कोई फंक्शनलिटी अचीव करनी है। वो क्या होगी वो अब हम यहाँ देखते हैं। तो ये आ गया हमारे पास टैब्स मेन्यू के अंदर जो क्लिक का इवेंट है, डॉट ए में डॉट क्लिक फंक्शन। और इसमें होगा क्या, सबसे पहले तो जो इसका करंट बिहेवियर है उसे हम रोकेंगे। तो इसको आप क्लिक को हम एक इवेंट का वेरिएबल दे देते हैं जो कि इसके इवेंट को कैप्चर करेगा। इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट, ये क्या करेगा, आपके करंट बिहेवियर को रोक देगा। यानी कि जो इवेंट करने जा रहा था, ये जो आपने देखा होगा ये टैब वन, ये चीज़ आगे उसके टैब आ गया है। तो ये अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ से, तो ये इसके करंट बिहेवियर को पहले तो ये रोक देगा, कुछ भी नहीं करने देगा। देखें कोई एक्टिविटी नहीं। अब हमने अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। मैं कहता हूँ जी जिस पे भी क्लिक हुआ है, दिस दिस मीन्स करंट क्लिक डॉट उसका पेरेंट जो है, यानी कि अगर मेरा ये क्लिक हुआ है ए, तो इसका ये पेरेंट है, ठीक है। डॉट पेरेंट डॉट ऐड क्लास कर दे, उस पे से कौन सी क्लास ऐड कर दे, करंट। जिस पे क्लिक हुआ है उसकी क्लास को करंट कर दे। और उसके जो सिबलिंग है ना, उनकी तमाम क्लासेस में से, यानी कि दिस डॉट पेरेंट डॉट सिबलिंग्स, सिबलिंग्स उनमें जितने भी उसके सिबलिंग्स हैं, यानी ये सारे उसके सिबलिंग्स हैं, उनमें से आपने ऐड नहीं करनी, उनकी सब में से रिमूव कर दे करंट क्लास को। तो ये तो इतना बिहेवियर अभी आप चेक करें, ये देख रहे हैं ये बिहेवियर, लेकिन अभी टैब हमारा चेंज नहीं हो रहा नीचे वाला। अब ये काम रह गया हमारा। इसको देखें ये किस तरह होगा। एक वेरिएबल ले लें टैब के, टैब इसको, और उसमें से आपने करंट टैब उठा लेना है। वो क्या है, दिस डॉट एट्रीब्यूट एच आर ई एफ, रेफ आपने ले लिया इससे, दिस डॉट एट्रीब्यूट एच आर ई एफ, यानी आपको रेफरेंस का एट्रीब्यूट मिल गया। वो क्या होगा असल में, ये एट्रीब्यूट है, यानी कि उस टैब का एड्रेस है जहां पे आप जाना चाह रहे हैं, ये वाला टैब टू टैब थ्री जिसको क्लिक किया उसका एड्रेस मिला है हमें। और अब हम ये करेंगे कि इसको हमने जो टैब कंटेंट है, जो मेरा मेन टैब है, टैब डैश कंटेंट, ये वाला डिव मेन, हमने कहा जी इसमें से जो टैब नहीं है, यानी ये करंट वाला टैब जो भी जिसको मैं क्लिक करूंगा, ठीक है, उसकी सी एस एस डिस्प्ले नन कर दें, डिस्प्ले नन कर दें। तो ये क्या करेगा, तमाम की जो हर एक को हाइड खत्म कर देगा, यानी कि उसको विजिबिलिटी सॉरी उसकी जो है वो खत्म कर देगा, यानी कि करंट टैब के अलावा बाकी सबकी विजिबिलिटी खत्म कर देगा। तो ये देखिए सबकी विजिबिलिटी खत्म कर देगा, लेकिन उसके बाद आपने क्या करना है, करंट वाले टैब को फेड इन भी करवा देना है। जो ये टैब उन सबकी विजिबिलिटी खत्म कर दी, और जिस टैब को आपने, करंट जो टैब है आपका, इसको आपने फेड इन करवा दें, या जिस तरह आप चाहें वो वाली आप फंक्शनलिटी इसके ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं। ये टैब टू, अभी इसमें कुछ इशू आ रहा है। ये देखें टैब थ्री, जबकि बाकी वो हाइड हो जाना चाहिए, वो भी हाइड नहीं हुआ। तो यहाँ पे कोई इशू है। यहाँ ये यस ये क्लास थी, सॉरी ये क्लास है। क्लास टैब कंटेंट को सिलेक्ट करें, यानी क्या डिव सिलेक्ट होगा, ये वाला। इसमें करंट टैब के अलावा जिसको मैंने अभी सिलेक्ट किया है सबको डिस्प्ले नन कर दें, ठीक है। तो ये होगा, ये देखें टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर, जिस पे आप मर्जी आ जाएं, करंट जो टैब है वो आपका आएगा। सो ये लॉजिक थी आपकी एक कोई भी टैब बनाने की। अब इसके अंदर आप जो मर्जी डाटा अपनी मर्जी से ऐड कर सकते, फॉर्म ऐड करें, जो दिल करता है आप ऐड करें। ये आपका अपना बना बनाया जो है कस्टम, जो कस्टम बिल्ड आपका ये एक टैब बन चुका है। सो आई होप आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी। इसको आप प्रैक्टिस करें, और अगर आप ये पहले इसी टेक्निक से कर चुके हैं तो वेल एंड गुड। सो लेट मूव टू नेक्स्ट असाइनमेंट, उस पर देखते हैं हम क्या काम करेंगे।